आउटलाइन। आउटलाइन के बारे में शायद आपने सुना भी होगा या फिर आपने किया भी होगा, लेकिन जिन लोगों को सीएसएस आउटलाइन पे कोई भी डाउट या बक्स है वो सिंपली हम यहाँ पे करने वाले बैच। तो मैं यहाँ पे सीएसएस आउटलाइन के सारे टाइप्स एंड बिल्कुल वर्क प्रैक्टिकली भी बताऊंगा यहाँ पे एंड थ्योरेटिकली भी। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल की बात करूँ तो यहाँ पे सीएसएस आउटलाइन है वो करीब 4 टाइप्स की होती है। वो 4 टाइप्स क्या होते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स के यहाँ पे सीएसएस टाइप लगाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीएसएस स्टाइल होता है, सीएसएस कलर होता है, सीएसएस विड्थ होता है, सीएसएस ऑफसेट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सीएसएस स्टाइल की। बाकी सारा मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, अभी नहीं कर रहा, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट बंद करूंगा यहाँ से और मैट करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगा, जैसे कि मैं स्टाइल की बात कर रहा हूँ तो जो अभी स्टाइल का टाइटल से मैं इसको यहाँ पे सीएसएस स्टाइल कर लेता हूँ टाइटल, जहाँ से मुझे पता चल सके कि मैं यहाँ पे टाइटल में भी क्या करना चाह रहा हूँ। सी एस एस स्टाइल किस पर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सी एस एस पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे बी एस कोड में आ चुके हैं और मैं थोड़ा इसको क्लियरिटी कर लेता हूँ। क्लियरिटी का मतलब है मैं थोड़ा सा इसे ब्रांड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपना सी एस एस वर्क जो भी है यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि सी एस एस स्टाइल का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बॉडी टैग में थोड़ा पैराग्राफ लिखेंगे और मैं यहाँ वहाँ पे लिखने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे क्लासेस का या आईडी का भी यूज कर लूँगा यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। और इस पैराग्राफ में सबसे पहले जो डॉटेड मतलब थोड़े से स्टाइल्स होते हैं वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दूँ कि मैं अभी के लिए यहाँ से सी एस एस स्टाइल को छोड़कर यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम किस चीज़ का वर्क यहाँ पे कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले जो सी एस एस स्टाइल होते हैं उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम डॉटेड होता है और भी काफी सारे होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे O2 नन डॉटेड डैश सॉलिड डबल ग्रुप रेड इनसेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सी का यूज कर लूंगा और मैं यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे करेंगे O2। पहला हमारा O2 होता है। O2 के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नन, ठीक है। नन के बाद एक हमारा होता है डॉटेड और डॉटेड के बाद हमारा होता है यहाँ पे डैश, ठीक है। और डैश के बाद यहाँ पे सॉलिड की बात कर लेंगे हम यहाँ पे सॉलिड सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के बाद हमारा आता है डबल और डबल के बाद हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के बाद भी हमारे कभी 2-3 टाइप्स और बचते हैं कि होता है हमारा रेज, ठीक है। और रेज के बाद हमारा होता है यहाँ पे इनसेट, ठीक है। इनसेट और यहाँ पे आउटसेट, ठीक है। आउटसेट ये काफ़ी सारे हमारे यूजफुल हैं जो कि हम यहाँ पे सी एस एस स्टाइल आउटलेट में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक क्लास लूंगा और क्लास में सबसे पहले हम लेंगे ऑटो को, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ऑटो को ले लिया क्लास में, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑटो ले लिया जो कि मैं यहाँ पे ऑटो वाली फील्ड चला जाता। तो पहले हमारा ऑटो है, फिर उसके बाद हम नन का यूज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सॉलिड डबल ग्रुप क्रम बाई क्रम यूज कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो आर्या, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है जो कि यहाँ पे टाइप पहुँचा दी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे काफ़ी सारे बार यहाँ पे प्रिंट कर लूँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे कई बार लिखना है। ऑटो के बाद सिंपली हमें यहाँ पे नन का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे नन का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और नन के यूज करने के बाद सिंपली हमारा तीसरा है यहाँ पे तीसरे की बात करूँ तो यहाँ पे डॉटेड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीसरा डॉटेड लिया हुआ है, इसलिए डॉटेड कर दिया मैंने। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गलत और सही से, बस हमें यहाँ पे क्लास का एक नेम देना है, वो कि मैं यहाँ पे समझाने के लिए मैं सबका नाम दे देता हूँ, ठीक है। टेस्ट मैंने यहाँ पे टेस्ट लिया। टेस्ट के बाद क्या करने वाले हैं कि टेस्ट के बाद हमारा क्या है सॉलिड, तो हम यहाँ पे सॉलिड का यूज कर लेंगे अभी के लिए। तो जैसे सॉलिड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सॉलिड ले लिया। सॉलिड लेने के बाद क्या करने वाले हैं हम कि एक हमारा रहता है डबल, ठीक है। हम सभी के सारे इसी वीडियो में यूज करेंगे, ठीक है। डबल हो गया। डबल के बाद हम करने वाले हैं ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के बाद जो हमारा होता है रेज, मैंने यहाँ पे रिज लिया। रिज लेने के बाद जो हमारा बचता है यहाँ पे, रिज के लेने के बाद यहाँ पे हमारा बचा है इनसेट और उसके बाद सिंपली हमारा आउटसेट बचता है, ठीक है। इनसेट और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आउटसेट की। और बाकी जो दो हमारे एक्स्ट्रा हैं उनको मैं यहाँ से क्लीन कर दूंगा, ठीक है। ये जो दो हमारे बचे हैं उनको मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। अब हमारी ये पैराग्राफ बच चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर में जाके चेक करूंगा कि यहाँ पे सक्सेसफुली आ रही है या नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सी एस एस स्टाइल अभी मैंने रिफ्रेश किया, जैसे जो हेलो आ रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे लिख के आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनके पीछे भी मैं कोई भी नाम डाल दूँ, जैसे कि मेरा पहला है ऑटो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑटो डाल देता हूँ, इसके हमें कब पता चल जाए कि यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है, ठीक है। नन मैंने यहाँ पे नन का यूज किया। उसके बाद सिंपली हम क्या करने वाले डॉटेड, ठीक है।
मैंने यहाँ पे डॉट ले लिया। डॉट लेने के बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे डैश, ठीक है। मैंने यहाँ पे डैश लिया और डैश लेने के बाद हमारा है सॉलिड, तो मैं यहाँ पे सॉलिड ले लेता हूँ। और सॉलिड लेने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डबल, DUBLE, ठीक है, डबल। और उसके बाद सिंपली हम ग्रुप करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका ग्रुप यहीं पे। और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया, उसके बाद सिंपली क्या करने वाले हैं, इसका है हमारा रिज। मैंने यहाँ पे रिज लिया, सारे के सारे पे यहाँ पे ले लूँगा, ताकि हम यहाँ पे CSS का यूज करें, तब हमें बदल जाए कि इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है। यहाँ पे आउटसेट का करने वाले हैं हम यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आउटसेट लिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली फाइल को सेव करेंगे। और जो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं LOR टू नन डैश सॉलिड डबल ग्रुप रेज इनसेट आउटसेट, यहाँ पे सारे के सारे आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक पैराग्राफ का यूज करूँ, तो पैराग्राफ जब पी का लिखा हुआ है, मैंने सबसे पहले यूट्यूब को बात करेंगे, तो हम करने के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे हम स्टाइल का यूज कर लेंगे। मैंने यहाँ पे स्टाइल लिया, सबसे पहले हम पैराग्राफ लेंगे और हम बात करने वाले हैं O2 की। तो मैंने यहाँ पे डॉट O2 क्यों लगाया हुआ है, वो तो आप सिंपली समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास लिया, क्लास में मैंने एक नाम लिया हुआ है O2 नाम से, इसलिए मैंने डॉट O2 लिखा हुआ है। और पैराग्राफ हमारा पैराग्राफ है P यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ आउटलाइन स्टाइल में करना चाहता हूँ, तो आउटलाइन स्टाइल, एक्चुअली मैंने कहाँ पे पहुँच गया अभी, यहाँ पे था, ठीक है, आउटलाइन। और आउटलाइन स्टाइल में यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो आउटलाइन स्टाइल को मैं ही ले लूँगा यहाँ पे। जैसे आ चुका है यहाँ पे आउटलाइन स्टार्ट। आउटलाइन स्टार्ट को मैं ऑटो करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑटो कर लिया है, ठीक है। ऑटो करने के बाद सिंपली मैं फाइल को सेव करूँगा यहाँ से, उसके बाद सिंपली रिफ्रेश करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आ रहा है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ऑटो मोड में चला गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करने वाले हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक मिनट में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लूँ, और पैराग्राफ में सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिखा और मैं लिखूँ यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर, जहाँ से कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा हुआ हेलो आर वगैरह वो हमारा सेंटर में बन जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंटर में करने के लिए एक बार रिफ्रेश करूँगा यहाँ से, तो देख सकते हैं यहाँ के सारे पैराग्राफ जो भी मैं लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सेंटर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन वगैरह वगैरह हम यहाँ पे क्रम बाई क्रम लिखते जाएंगे, जैसे कि मैंने O2 डाला हुआ है तो O2 डाल दूंगा। सिंपली मैं यहाँ पे ग्रुप में भी डाल सकता हूँ, पर मुझे ग्रुप में डालने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं कि हम यहीं से कॉपी कर लेंगे इसको 6-7 बार, या फिर मैं यहाँ पे चलो ठीक है मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा P डॉट, और सबसे सिंपल हम बात करने वाले हैं नन, तो हम यहाँ पे नन का यूज कर लेंगे। उसके बाद सिंपली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल की, ठीक है। तो आउटलाइन स्टार्ट आ चुका है और इसको हम यहाँ पे नन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नन करूँगा तो यहाँ पे ये नन हो गया होगा। और मैं यहाँ पे मैं 2-4 प्रॉपर्टी और लिख लेता हूँ यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे तीसरा लिया हुआ है यहाँ पे डॉटेड, ठीक है। तो डॉटेड का यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे डॉटेड, ठीक है। उसके बाद सिंपली पैराग्राफ लिया मैंने। पैराग्राफ में मैं लिखने चाहता हूँ कि आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन आउटलाइन स्टाइल, ठीक है। मैंने यहाँ पे आउटलाइन स्टार्ट लिया। उसके बाद सिंपली हम डॉटेड की बात करने वाले थे, तो यहाँ पे डॉटेड ले लिया मैंने, ठीक है। और डॉटेड को लेने के बाद सिंपली मैं एक बार फाइल को सेव करके रिफ्रेश करके देखता हूँ कि यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रहा है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेकंड वाले में नन लगाया हुआ है, तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, क्योंकि मैंने उसको नन खाली रखा हुआ है, इसलिए वजह से टूट गया। उसमें डॉटेड लगाया हुआ है थर्ड वाले में, तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉटेड डॉटेड यहाँ से आ चुका है लाइन पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक डॉटेड के बाद मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया हुआ है, वो हमारा पैराग्राफ क्या है वो हम एक मिनट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मिनट यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और वो मैंने लिया हुआ है डॉटेड के बाद डैश, ठीक है। मैंने यहाँ पे डैश लिया हुआ है। डैश को लेने के बाद सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि मैं इसमें आउटलाइन स्टाइल को मैं यहाँ पे डैश करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डैश ले लूँगा, ठीक है। डैश लेने के बाद सिंपली हम यहाँ से पैराग्राफ डॉट डैश के बाद क्या है हमारा सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड ले लेंगे हम यहाँ से। उसके बाद सिंपली सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को हम यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल करेंगे। जैसे मैं यहाँ से आउटलाइन स्टाइल को करूँगा और उसको मैं यहाँ पे सॉलिड कर दूंगा, ठीक है, सॉलिड। उसके बाद सिंपली फाइल को जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ से, और फिर उसके बाद रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक डैश आ चुका है और हमारा यहाँ पे सॉलिड आ चुका है। अब मैं सबसे पहले पैडिंग में थोड़ा सा करने के लिए मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, ताकि हमें सक्सेसफुली यहाँ से क्लियरली दिखाई दे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ में जाने के बाद मैं यहाँ पे डैश लाइन के नीचे पैडिंग डाल दूंगा। पैडिंग क्या कैसे वर्क करती है वो सिंपली मैं यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो मैं 20 पिक्सल पैडिंग कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद सिंपली रिफ्रेश करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है। आपको यहाँ पे काफ़ी क्लियरिटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे मैंने पैडिंग कुछ ज़्यादा ही लगा दी है,
तो मैं इसको 15 पिक्सल कर लेता हूँ, ठीक है। 15 पिक्सल कर लिया मैंने। उसके बाद सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि मैंने यहाँ पे सॉलिड तक पहुँच गया था। सॉलिड के बाद यहाँ पे डबल पे बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे डबल पे और लग जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा डबल, DOU मैंने क्या स्पेलिंग डाली हुई है, BLE। एक बार और चीज़ है, जो आपने यहाँ पे क्लास में जो नेम डाला हुआ है वही सेम नेम यहाँ पे क्लास डालना है, बल्कि नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी है वो सिंपली यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल को भी मैं यहाँ पे क्या करने वाले थे हम, डबल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल ले लिया। डबल लेने के बाद P डॉट, और डबल के बाद हम आता है हमारा ग्रुप। मैंने यहाँ पे ग्रुप लिया, उसके बाद सिंपली लिया, ठीक है। और मैं करना चाहता हूँ आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन स्टाइल को मैं यहाँ से ग्रुप कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप लिया, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि मैं यहाँ से P डॉट, और हम अभी क्या पहुँचने वाले हैं यहाँ पे रेज, ठीक है। रेज इनसेट पे पहुँचने वाले हैं, तो रेज में यहाँ से रेज, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लिया, और मैं लिखूंगा यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल। मैं यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल को यहाँ पे क्या कर दिया, रेज, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि P डॉट के बाद हमारा इंसर्ट ऐसा है। इंसर्ट के बाद हम यहाँ पे आउटसेट की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिया, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद आउटलाइन, ठीक है। मैंने यहाँ पे आउटलाइन ले लिया है। और आउटलाइन लेने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि सॉरी, आउटलाइन नहीं ले लेता, मेरे को यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल करना है, ठीक है। आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल, और आउटलाइन स्टाइल को करने के लिए हम क्या करने पड़ेंगे, इंसर्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद सिंपली P डॉट को मैं आउट सेट कर दूंगा, यानी कि बाहर का सेट करेगा ये आउट सेट, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक पैराग्राफ में नेम, जो कि क्लासेस है, देख सकते हैं क्लास में मैंने यहाँ पे आउट सेट लिया हुआ है। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट, सॉरी, आउटलाइन स्टाइल को यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल को मैं यहाँ पे आउट सेट ही करना चाहता हूँ, तो आउट सेट, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम फाइल को सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के बाद सिंपली हम अपने ब्राउजर में जाएंगे, और मैं यहाँ पे फाइल को रिप्लेस करूँगा। तो देख सकते हैं मैं फाइल को रिप्लेस में, जैसे ही मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया तो 15 पिक्सल हो चुका है, और बाकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अभी तक वर्क नहीं की है। यहाँ पे वर्क क्यों नहीं की है, तो अभी 1 मिनट रिप्लेस तो हो रहा है यहाँ से, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक बार इसे को फिर से रिप्लेस करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है नहीं की है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि मैं यहाँ पे BS अपने ब्राउजर में जाऊंगा, और मैं यहाँ पर अब चेक करूंगा कि क्या मैंने यहाँ पे P डॉट आउटसेट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सिंपली इंसर्ट लिखा हुआ है, उसके बाद रिज लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम बात कर रही हैं, ठीक है। रिच के बाद यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे टिक डाली हुई है। और एक बार फाइल को मैं फिर से सेव करूंगा, उसके बाद सिंपली रिप्लेस करके देखूंगा, तो देख सकते हैं जैसे मैं रिप्लेस किया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क करने लगी है। जैसे ही आप देख सकते हैं पहले वाले में हमने लगाया हुआ है ऑटो मोड, तो यहाँ पे सिंपली ऑटो मोड में पहुंच चुका है। सेकंड वाले में हमने लगाया नन, और थर्ड वाले में डॉटेड लगाया हुआ है, तो सिंपली आप डॉटेड देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिंपली हेलो डैश, यानी हमने डैश का यूज किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद सिंपली सॉलिड कलर का यूज किया है, आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो कलर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम पेई नाम का मैंने एक यहाँ पे स्टाइलिंग ली हुई है, तो मैं यहाँ पे पी स्टाइलिंग पे जाऊँगा, यहाँ पे ऑलरेडी पी पे काम कर रहा है। जैसे मैं पैराग्राफ पे जाऊंगा, और मैं यहाँ पे कलर का चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको कलर कर दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसका कलर कुछ एक्वा या रेड या कुछ हो जाए, तो मैं यहाँ पे रेड ही ले लूँगा, ठीक है। और सिंपली जितनी भी टेक्स्ट है वहाँ पे उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आर राइवोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्लियरली सिंपली दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं काफ़ी कलर चेंज करूँ, काफ़ी कलर चेंज ना करूँ, वो सिंपली हम अपने कलर प्रॉपर्टी में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या वर्क किया था यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वर्क किया है अभी आउटलाइन स्टाइल शीट। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कलर की। तो कलर को हम कैसे यूज करते हैं वो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम बात करने वाले हैं और CSS कलर की। तो यहाँ पे कलर को चेंज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कलर है, और मैं यहाँ पे सारे के सारे कैसे हैं उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं रहने के लिए यही सारे के सारे यहाँ पे रहने देता हूँ, जिसको लिखा हुआ नीचे मैं सिंपली इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे स्टाइल की जगह यहाँ पे कलर कर दूंगा, ठीक है। कलर देख सकते हैं, और कलर को मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ ग्रीन वगैरह। मैं यहाँ पे कलर वैल्यू का यूज करूंगा अभी के लिए,
कलर भी हमारे 3 तरह के होते हैं वैसे तो। यहाँ पे एक होता है कलर नेम वैल्यू, जो कि इसकी मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है, तो सिंपली आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कलर नेम वैल्यू और आरजीबी कलर वैल्यू एंड एक्सेट वैल्यू, ठीक है। वो सिंपली मैंने थोड़ा सा बताया है। सिंपली मैंने पहले इसको कलर का ग्रीन कर दिया हुआ है, तो मैं सिंपली एक बार चेक करूंगा यहाँ पे कि जो कलर है लास्ट वाला हमारा ग्रीन हुआ है या नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आर रेड आउटसेट यहाँ पे ग्रीन नहीं हुआ है, और यहाँ पे ग्रीन ना होने के साथ साथ यहाँ से भी ये डिपेंड हो चुका है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है वो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे पहले तो डैश लगाया हुआ है, और मैं यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रीन, ठीक है। और मैं इसके बाद कलर को यही रहने देता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं लिखूंगा आउटलाइन स्टाइल। स्टाइल क्या था हमारा आउटसेट, तो मैं यहाँ पे आउटसेट को ही कर लूँगा। उसके बाद सिंपली हम फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल वर्क कर रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे सारे के सारे, मैं यहाँ पे आउटलाइन कलर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, मैं यहाँ से कंट्रोल सी, और मैं सारे के सारे जितने भी प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं मैं सिंपली वहीं पे डालूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पे कंट्रोल बी करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल बी किया, उसका ये कलर है, मैं रेड करना चाहता हूँ, तो मैं इसका रेड है, रेड कलर रहने दूंगा। और रेड करने के बाद सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर भी एक बार कंट्रोल बी करता हूँ, जो कि मेरी सेव है फाइल्स कंट्रोल सी से। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि रेड के बाद मैं यहाँ पे कलर ऑरेंज कर दूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया। ऑरेंज करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर भी कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद मैं इसका कलर करना चाहता हूँ ब्लू, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लू किया। उसके बाद सिंपली क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अप्लाई लूंगा, और उसके बाद सिंपली कंट्रोल वी करूंगा। उसके बाद कंट्रोल वी करने के बाद मैं यहाँ पे कलर को पिंक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर को पिंक कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कलर पिंक लिया। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है कि मैं यहाँ से जाऊँगा और कंट्रोल बी कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल बी करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे कलर करना चाहता हूँ, इसका कुछ और कलर कर ले चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्वा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ कि और हमारे साथ सॉलिड के बाद यहाँ पर भी मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल बी की वजह से हम कंट्रोल कलर को भी यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कोई भी कलर ले लेता हूँ। जैसे कि ग्रीन ले लिया है मैंने, अभी रेड ले लिया है, येलो रह गया, तो मैं सिंपली येलो ले लेता हूँ, ठीक है। और येलो लेने के बाद सिंपली मैं यहाँ से भी करूँगा कॉपी पेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया। कलर को मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ऑरेंज रेड ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और सारे कलर आ चुके हैं। और जैसे यहाँ पे कलर आ चुके हैं, मैं यहाँ से नन पर भी एक कलर ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बी करूँगा। उसके बाद कंट्रोल बी करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं कलर इसको कोई भी कलर्स ले लेता हूँ यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे ऑल वाले ले लेता हूँ, और उसके बाद सिंपली कंट्रोल बी, ठीक है। कंट्रोल बी लेने के बाद सिंपली हम यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। इस पे कलर मान लीजिए हेड या रेड वगैरह कुछ भी यहाँ पे मैं कलर सिंपली कर सकता हूँ। यहाँ पे वो कलर क्या है कि मैं यहाँ पे मान लीजिए येलो है या फिर येलो ग्रीन है, तो मैं यहाँ पे येलो ग्रीन का यूज कर लूँगा यहाँ पे। और उसके बाद सिंपली हम फाइल को यहाँ से रिफ्रेश करके देखेंगे कि यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा कलर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी बिल्कुल यहाँ पे वर्क कर रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था आपको यहाँ पे आउटलाइन विड्थ का यूज कैसे करते हैं, वो सिंपली हम इसी वीडियो में देखेंगे। आउटलाइन विड्थ का कैसे करेंगे कि हम मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक प्लान लिखा हुआ और मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटलाइन। मान लीजिए मैं आउटलाइन विड्थ का यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं आउटलाइन विड्थ को करूँगा। मैं सबका सारा का सारा आउटलाइन विड्थ यहाँ पे 10 पिक्सल रख दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसका 10 पिक्सल करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे 10 पिक्सल कितना हो रहा है और कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको फाइल को जैसे रिप्लेस किया, यहाँ पे देख सकते हैं आउटलाइन को मैंने यहाँ पे 1 मिनट में इसको 10 पिक्सल से लेकर इसको मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल लिया। उसके बाद सिंपली हम आउटलाइन को यहाँ से चेक करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। तो फर्क क्यों नहीं पड़ा है भाई, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से जाऊँगा, सॉरी बी एस कोड पे तो हमें पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल करके देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल करके देखा, और मैंने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे ब्रेड अभी भी काम नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से मैंने यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल्स कलर से भी डाला हुआ है एक्चुअली। तो मैं ये लगता है कि मैंने कहीं और डाला हुआ है, नहीं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो एक बार काम करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और उसके बाद सिंपली आउटलाइन ब्रेड को यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल सी। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल सी किया, उसके बाद सिंपली हम देखेंगे कि मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ कंट्रोल वी और कंट्रोल बी, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पे भी कंट्रोल बी कर देता हूँ, ठीक है।
आउटलाइन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अभी लोग हम। तो मैं यहाँ से फिर से रिफ्रेश करूँगा एक बार, तो यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ कि होता क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आउटलाइन प्रॉपर्टी हमारी सक्सेसफुली बार काम कर रही है। अब काम करने के लिए मैं थोड़ा सा इसका पिक्सल वर्क कम कर देता हूँ, जैसे कि हमें सक्सेसफुली दिखाई दे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, येलो को यहाँ पे 10 पिक्सल कर दूंगा। मैंने यहाँ पे 10 किया, उसको यहाँ पे मैंने 50 पिक्सल लिखा हुआ है, उसको भी मैं यहाँ से 10 कर दूंगा। और मैं स्क्रीन वाले को भी यहाँ पे नन वाले को भी 10 कर दूंगा। वैसे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो नन ही है, खाली है वो, फिर भी मैंने उसमें डाल दिया है। ठीक है, देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें थोड़ी सी पैडिंग और इसमें वाले में थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, पैडिंग को मैं यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे 10 पिक्सल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल का पैडिंग का यूज कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद सिंपली फाइल को रिप्लेस करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेंड आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा वर्क कर रहा है। अब वर्क तो कर रहा है वहाँ पे, मैं 10 पिक्सल सारे के सारे यहाँ से एक बार कॉपी कर लूँगा आउटलाइन विथ को और कंट्रोल सी। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद सिंपली मैं चेक करूँगा यहाँ पे आउटलाइन यहाँ पे एक्वा लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 मिनट यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल बी, और कंट्रोल बी करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा और उसके बाद सिंपली कंट्रोल बी एक बार यूज किया मैंने, और मैं सारे के सारे कंट्रोल बी, ओ 1 मिनट कंट्रोल बी। ठीक है, और कंट्रोल वी, और मैं यूज करने वाला हूँ था अभी यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी कंट्रोल बी कर दूंगा। कंट्रोल बी यानी 10 पिक्सल मैंने आउटलाइन बिट लगाया सबके लिए, और यहाँ पे 10 पिक्सल सबके लिए बिट बढ़ जाएगा। अभी मैं एक बार फाइल को रिप्लेस करके देखता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। इसके बाद सिंपली हमारा एक था जो हमारा लास्ट टॉपिक बताया था। वैसे हमारे यहाँ पे दो है, एक आउटसाइड का भी यूज करते हैं, लेकिन मैं उसमें इसमें उसका मैं यहाँ पे यूज नहीं करने वाला हूँ, और मैं शायद इसका भी यूज कर भी सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऑफसेट का बात करने वाले हैं, आउटलाइन ऑफसेट। ठीक है, वो भी हम इसी वीडियो देखेंगे अभी। तो आउटलाइन ऑफसेट लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे फाइल्स पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूँगा आउटलाइन ऑफसेट का। ठीक है, आउटलाइन ऑफसेट का मैं 15 पिक्सल का यूज कर लेता हूँ, आउटलाइन ऑफसेट। ठीक है, मैं यहाँ पे 15 पिक्सल का यूज कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, उसके बाद सिंपली फाइल को रिप्लेस करेंगे, और मैं यहाँ पे एक बार रिप्लेस करके देखता हूँ फाइल को। यहाँ पे देख सकते हैं आउटलाइन स्टेट भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, देख सकते हैं आउटलाइन। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है आउटलाइन स्प्रेड में एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा जो बार बार मुझको ना लिखना पड़े। कंट्रोल सी। ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल सी किया और मैंने यहाँ पे लिया कंट्रोल बी। कंट्रोल बी करने के बाद सिंपली मैं, और कंट्रोल बी करने के बाद सिंपली यहाँ से मैं लिया कंट्रोल बी, और कंट्रोल बी करने के बाद सिंपली मैं यहाँ से कंट्रोल बी करूँगा। 1 मिनट कंट्रोल बी मैं सारे के सारे के लिए कंट्रोल भी 1 मिनट यहाँ पे भी लगा दिया, तो यहाँ वर्क नहीं करेगी प्रॉपर्टी में। इसको भी थोड़ा बैक कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे भी एक बार टर्न करूंगा और उसके बाद सिंपली कंट्रोल भी करूंगा। उसके बाद सिंपली मैं ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे देखेंगे टोटल के बाद काफी सारे बच चुके हैं। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट कंट्रोल भी। ठीक है, और एक यहाँ पे भी मैं कंट्रोल पैडिंग लगाई हुई है मैंने यहाँ पे, तो कंट्रोल बी मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसके लिए भी, और इसके लिए भी मैं यहाँ पे कंट्रोल बी कर देता हूँ। और ऑटो मोड के अलावा मुझे लगता है कोई रहा नहीं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा, उसके बाद सिंपली मैं फाइल्स में जाऊँगा और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखूंगा कि जो प्रॉपर्टी में लगाई हुई है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी वर्क कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑफसेट भी वर्क कर रहा है, सारे की सारी जो भी प्रॉपर्टी हैं यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो इसी प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक गलती की हुई है, वो क्या है कि वो थोड़ा सा ओवर जा रहा है। ओवर जाने का मतलब है यहाँ पे पैडिंग लगाई हुई 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल का यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी डिजाइन में कर रहा है मेरी प्रोग्राम की। तो मैं यहाँ से पैडिंग को उठा दूंगा यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद सिंपली मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। यहाँ पे येलो वाला थोड़ा दूसरे के घर में घुस रहा है, इसको मैं हटाऊँ इसको यहाँ से। ठीक है, और इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे वर्क करने वाले थे क्या कि आउटलाइन की बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफसेट तो यूज कर लिया। अब ऑफसेट के बाद सिंपली हमारा जो से हम सॉर्थन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जिसमें हम आउटलाइन बेट, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर का यूज कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, अब बात करने वाले हैं ऑफसेट का। सीएसएस ऑफसेट ले लिया मैंने, सीएसएस आउटलाइन शॉर्टन और प्रॉपर्टी ले लिया मैंने, और इसके बाद सिंपली हम आउटलाइन का यूज, मुझे लगता है कि उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना सारा का सीखे हैं। आउटलाइन का मतलब है कि हम आउटलाइन को रन कर सकते हैं, कुछ भी स्टाइलिंग दे सकते हैं उसमें, जब हमें यहाँ पे आउटलाइन स्टाइल कलर बिट एंड ऑफसेट का यूज ना करना पड़ा हो।
पड़े, ठीक है। इसके लिए आप समझ ले, आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम सारी की सारी आउटलाइन प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं।